नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने कहा कि भाजपा राजा महेंद्र प्रताप के नाम सरोजनैतिक रोटियां सेकना चाहती है। जनपद में किसने क्यों किया काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन और जनपद में किसके द्वारा मनाया गया हिंदी दिवस। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाने वाले राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश 20वीं सदी की गलतियां सुधार रहा है। उन्होंने इस आयोजन को उसी दिशा में एक कदम अहम बताया। नई शिक्षा नीति का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ खपा देने वाले राष्ट्रभक्तों को भुला दिया। महाराजा सुहेल देव को दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अब इन नायकों के नाम को बढ़ाया और पढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ताला उद्योग से डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ते हुए कहा कि अब यहां के बने ताले ही नहीं, हथियार भी सुरक्षा का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि काली डोर में हथियारों की फैक्ट्री लगेगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। अब तक भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता था, लेकिन जल्द ही निर्यात करने वाला बड़ा देश होगा। प्रदेश में निवेश को लेकर बने माहौल का श्रेय योगी सरकार के सुशासन को देते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडाराज था। कल्याण सिंह को किया याद। राधा अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ रोड की प्रगति समीक्षा भी की। लोधा ब्लॉक के गांव मुसेरपुर के पास भीड़ से खचाखच मैदान में अपने 40 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप प्रथम विश्व युद्ध के वक्त श्याम जी वेलाला हरदयाल से मिलने यूरोप गए। उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की निर्वासित सरकार के रूप में देखने को मिला। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कर्म व जन्मभूमि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि आज मैं होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय के शिलान्यास को देखकर बहुत खुश होते। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी,
उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, उसका उपयोग ईंधन में बढ़ाया जा रहा है। इसका बड़ा लाभ पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भयंकर महंगाई के विरोध में ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों कांग्रेसजन व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व विधायक, रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए और इसके सभी कांग्रेसजन महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना विरोध प्रकट करने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय की जबरदस्त घेराबंदी करके उन्हें कार्यालय के अंदर बंद रहने के लिए प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसजन पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर बाहर सड़क पर आकर धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। पुलिस की इस अलोकतांत्रिक कार्यवाही का विरोध करते हुए विवेक बंसल ने कहा कि ये कितनी दुखद एवं पीड़ादायक बात है कि आम जनता को हो रही कठिनाइयों को लेकर विपक्षी दल अपना विरोध प्रकट भी नहीं कर सकता। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही हैं। ये आम नागरिकों के अधिकारों का हनन है और सरकार की इस प्रवृत्ति का जवाब समय आने पर जनता स्वयं देगी। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख कांग्रेस जनों, वरिष्ठ कांग्रेस रूही जुबेरी, युवा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष उजैर दिलशाद, अनीता करौतिया, आमिल हुसैन, डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी, जफरुद्दीन गद्दी, विनोद पांडे, नफीस शेरवानी, साबिर अहमद व अन्य लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ हिंदी दिवस के अवसर पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन शिक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए शिक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादन करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का समापन एनसीसी गान द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भूपेंद्र सिंह ने सभी वक्ताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका पुष्पलता निर्मल, रीमा देवी, शिक्षक सुशील मिश्रा व अन्य लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाते किसान जितेंद्र शर्मा द्वारा पहले से ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ से समय की मांग की थी, लेकिन जिलाध्यक्ष को कोई जवाब नहीं दिया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान आलमपुर चौराहे पर एकत्रित हुए और संवैधानिक तरीके से मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और आलमपुर चौराहे से आगे बढ़ते हुए हजारों की संख्या में एक मौन जुलूस के रूप में आगे बढ़े, जिस पर आलमपुर चौराहे पर पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों की संख्या के कारण किसान आगे बढ़ते रहे। फिर हरदोई पर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान काली पट्टी मुंह पर बांधकर आगे बढ़ते रहे और फिर पुलिस द्वारा जबरदस्ती बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका गया। इस घटनाक्रम के उपरांत जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने विरोध स्वरूप धरना दे दिया और कहा कि इस देश में अन्नदाता की जितनी बेइज्जती हुई है, क्या हम अपने प्रधानमंत्री से समस्याओं से अवगत नहीं करा सकते? जबकि हमने प्रशासन से समय की मांग की थी, लेकिन प्रशासन का तानाशाही रवैया किसानों के विरोध में जाता है, जबकि हम लोग संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण किसानों की समस्याओं से प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिल अवगत कराना चाहते थे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी के नेतृत्व में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई और देश में अन्नदाता महीनों से सड़क पर बैठा है। किसानों के हित के लिए तीनों काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्वारसी पार्टी कार्यालय पर ही रोक लिया। एसीएम द्वितीय अंजुम बी ने पार्टी कार्यालय क्वारसी पर ही ज्ञापन लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। युवजन सभा जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी ने कहा कि बहुत खुशी का विषय है कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। मुरसान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह महान दानी थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी जमीन भी दान में दी। देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए प्रधानमंत्री भारत रत्न देने की घोषणा करें। यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के अन्नदाता के साथ अन्याय कर रहे हैं। देश का अन्नदाता महीनों से सड़क पर पड़ा है। कई किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री को किसानों के लिए भी समय निकालकर उनसे वार्ता कर तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।